बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। ईओबीआई के हवाले से ये पूछा गया है, क्या ईओबीआई की पेंशन सरकारी मुलाजिमीन को भी मिल सकती है? ये बहुत अहम सवाल है और बाज़ औक़ात ये सवाल पूछा जाता है और यही सवाल का जवाब जो है आज हम देंगे। कबल इसके कि मैं अपने मौजू की जाने बढ़ूँ, आप तमाम आप से सदा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। मेरे अजीम भाई जिसने ये सवाल किया है, ईओबीआई की पेंशन, ईओबीआई के अंदर रजिस्टर्ड वो प्राइवेट मुलाजमीन जो शॉपिंग मॉल पर काम करते हैं, प्लाज़ों पर काम करते हैं, मिलों में काम करते हैं या किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं, उनको पेंशन ईओबीआई की मिलती है। ईओबीआई की पेंशन सरकारी मुलाजमीन को नहीं मिलती। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन का अलग एक तरीक़ाकार है और उनके पेंशन रोल्स अलग से हैं। जो प्राइवेट मुलाजमीन है, ये उनकी पेंशन का जो है एक तरीक़ाकार था जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने मुतारफ़ करवाया था, और इससे पहले बहुत सारे ममालिक में ओल्ड एज बेनिफिट्स के इदारे कायम थे। उनको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान में भी ये इदारा 1976 में मुतारफ़ करवाया गया। तो इसलिए ईओबीआई की जो पेंशन है, ये सिर्फ़ और सिर्फ प्राइवेट मुलाजमीन को मिलती है जो ईओबीआई में रजिस्टर्ड होते हैं। हर मुलाजिम को नहीं मिलती। ईओबीआई के अंदर रजिस्टर्ड लोगों को पेंशन मिलती है। और अब इसमें यह भी मैं आपको बता दूं, ईओबीआई के अंदर रजिस्टर्ड लोग जो कंट्रीब्यूशन अदा करते हैं, और अभी तक तो 15 साल वाला नोटिफिकेशन खड़ा है, अगरचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको मुअत्तल कर दिया है। तो ईओबीआई की जो पेंशन है वो ईओबीआई में रजिस्टर्ड लोगों को कंट्रीब्यूशन की अदायगी के बाद मर्द को 60 साल की उम्र में, औरत को 55 साल की उम्र में पेंशन जो है वो मिल जाती है।